नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आबादी पर काबू पाने हुकूमत बहुत जल्द अपनी नई हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का करेगी ऐलान। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की गिरावट पर कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर तनकीद। रियासत भर में 9 रोज़ा बदकम्मा त्यौहार का आगाज, वज़ीर आला KCR ने दी मुबारकबाद। हैदराबाद और रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, मज़ीद बारिश की पेशकियासी। निज़ामाबाद से निर्मल ड्रोन की मदद से 1 घंटे में दवाओं की अस्पताल मुंतकली प्रोग्राम का MP D अरविंद ने किया आगाज। जानवरों में लुम्पी स्किन बीमारी के ताल्लुक से तेलंगाना में खौफ, मुतासरा जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर्स का मशवरा। जहीराबाद के मुस्लिम सियासी व मजहबी कायदीन का जिला संगारेड्डी कलेक्टर के साथ जायजा इजलास। जहीराबाद ने मिनी हज हाउस और दीगर मसाइल पर तबादिले ख्याल। सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, 3 शातिर मुजरिमों को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोदी ने 2019 में यौम आज़ादी के मौके पर आबादी कंट्रोल की पॉलिसी का तज़किरा करते हुए मुल्क में आबादी पर कंट्रोल के ज़रिए बेहतर मनसूबा साजी और स्कीमात पर अमल आवारी का ऐलान किया था और इसके बाद नीति आयोग की जानिब से इस मंसूबे को काबिल अमल बनाने की हिकमत अमली तैयार की जाने लगी थी और कहा जा रहा था कि हुकूमत बहुत जल्द आबादी पर काबू पाने के सिलसिले में जल्द अपनी नई हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का ऐलान करेगी। मरकज़ी हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल आवारी के सिलसिले में BJP की ज़ेर इक़्तिदार रियासती हुकूमतों से मुशावरत करते हुए रियासती सतह पर आबादी पर काबू पाने के लिए बिल मंजूर करने का मशवरा देने लगी है और इस सिलसिले में आसाम और उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक में आबादी पर कंट्रोल के लिए इक़दामात के आगाज़ की तवक्को की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक मुल्क की बेशतर रियासतों में शरह पैदावार मामूल से इजाफा होती जा रही है। इसीलिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा तैयार किया जा रहा है कि मुल्क की आबादी को काबू में रखा जा सके। नीति आयोग के ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी आबादी 140 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और इसमें तेज़ी से होने वाले इजाफे को रोकने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि 2 से ज़ायद बच्चे रखने वालों को सरकारी मुलाजिमतों से महरूम रखने के अलावा उनको सियासी ओहदों से दूर किया जाए ताकि आबादी पर काबू पाने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। बताया जाता है कि मुल्क की बेशतर रियासतों में आबादी पर कंट्रोल के लिए किए जाने वाले इक़दामात अब तक बेफैज़ साबित हो चुके हैं। इसीलिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अब मनसूबाबंदी की जा रही है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के बेशतर मुकामात पर कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद के साथ साथ अजला, मंचियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, मेडचेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि कोमरम भीम आसिफाबाद, मंचियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा गदवाल में बाज़ मुकामात पर कल यानी 4 शुंबे को भी बारिश का इम्कान है, जबकि जुमेरात को कोमरम भीम आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून फिर एक बार सरगर्म हो गया है, जिसके पेश नज़र इस हफ्ते रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर औसत ता शदीद बारिश की पेशकियासी की गई है। रियासत तेलंगाना भर में 9 रोज़ा बदकम्मा त्यौहार का आगाज़ हो चुका है।
हुकूमत इसे रियासती त्यौहार के तौर पर मनाती है। हैदराबाद और अजला में अवाम में साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बदकम्मा त्यौहार में ख़वातीन आबाई मुकामात पर बदकम्मा को फूलों से सजाकर रक़्स और नग़मों का एहतमाम करती है। 9 रोज़ा तक़ारीब में रियासत में सकाफ़ती विरसे के मुताबिक तक़ारीब का एहतमाम किया जाता है। हुकूमत ने कहा कि वो बदकम्मा त्यौहार को रियासती त्यौहार का दर्जा देकर तेलंगाना की सकाफ़त व ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को अहमियत दी है। इस त्यौहार के दौरान 350 करोड़ रुपए की लागती 1 करोड़ ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि यह त्यौहार रियासत के आवाम की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन चुका है और मुख्तलिफ बरे आज़मों में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की लगातार गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी हुकूमत ने रुपये को तारीखी तौर पर कमज़ोर कर दिया है और इसे $1 के मुकाबले 82 की सतह से नीचे गिराने पर आमदा है। उन्होंने कहा कि रुपये में गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान सबसे ज़्यादा 12% गिरावट दर्ज की गई है और मोदी हुकूमत की मुद्दतकार में रुपया 24 रुपये यानी 43.54% गिर चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क की गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ीरे में एक महीने में $26 बिलियन की कमी वाक़ई हुई है और एक साल के दौरान ये $545.5 बिलियन रह गया है। उन्होंने कहा कि रुपये के लगातार गिरने से महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है और लोन की किस्तें भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को रुपए की गिरती साख और आबरू की कभी बहुत चिंता होती थी, लेकिन यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब $1 के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पड़ताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी अभी। लेकिन आगे बात करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं जो बताने जरूरी हैं। ठीक 1 साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। इस्लामी तारीख की मशहूर ख़वातीन के कारनामों को अवाम बिलखुसूस तालिबात व ख़वातीन को वाकिफ़ करवाने के लिए एक तारीख़ी नुमाइश 1 और 2 अक्टूबर बमुकाम सालारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद में ज़ेर निगरानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सुबह 11 बजे ता शाम 5 बजे मुनक़्क़िद की जा रही है। इस नुमाइश का मकसद तालिबात और ख़वातीन में सलाहियतों और जोश व जज्बा पैदा हो। इस सिलसिले में मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ ने मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर बानिय चेयरमैन शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल खदीर भी मौजूद थे।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है वो मुस्लिम वुमेन स्कॉलर का जो एग्जीबिशन आना है 1 और 2 तारीख को सालार जंग म्यूज़ियम में 11 बजे से 5 बजे तक है। यहाँ पर फ्री एंट्री है, मर्द, औरतें और बच्चों के साथ में आप आ सकते हैं। ईस्टर्न ऑडिटोरियम लेफ़्ट साइड का जो इनकी गेट है सालार जंग म्यूज़ियम की, वो गेट के अंदर से लेफ़्ट साइड के ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। 1 और 2 तारीख के दिन 11 बजे से 5 बजे तक ये एग्जीबिशन रखा गया है। अब इसका मकसद क्या है? ये 1.5 साल पहले रिसर्च वर्क शुरू किया गया था कि मुस्लिम ख़वातीन कितने हैं और वो किन किन चीज़ों में अपने कारनामे दिखाए हैं। तो पता चला जब इस रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाता गया और ये रिसर्च वर्क आगे बढ़ता गया तो पता चला कि ऐसे 10,000 ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। इसका सबसे ज़्यादा पहला रिसर्च वर्क है डॉक्टर अकरम नदवी, जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च स्कॉलर है, और इनकी एक किताब है मुहद्दिसात, जो वुमेन स्कॉलर्स के ऊपर ममनू है। 46 वॉल्यूम्स में है ये पूरी किताब। अभी ये अरबिक में है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। इसी तरीके से आयशा बेलवी, जिन्होंने 800 स्कॉलर्स की एक डिक्शनरी बनाई है। तो इस तरीके से 4 हम किताबों से मवाद को लेके हमारा मकसद ये था कि ये आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मुस्लिम स्कॉलर्स का अगर नॉलेज आपको चाहिए तो उलमाए दीन तक है, वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहने दीजिए, या किताबों में बताया जाता है या हदीसों में बताया जाता है इन नामों को, लेकिन ये जनरल पब्लिक तक नहीं मालूम है। तो हमारा मकसद ये एग्जीबिशन में ये बताना है कि ये नाम लोगों तक पहुँचे और ये नामों से लोगों को वक़्फ़ियत हासिल करें। इनमें से चंद नाम मैं बताऊंगा। उम्मे दर्दा है, अब्दुल मलिक बिन मरवान की टीचर रही। अब्दुल मलिक बिन मरवान उमैद डायनेस्टी के खलीफा थे, जिनकी टीचर उम्मे दर्दा थी, और ये दमिश्क में अपने क्लासेस लेती थी। इसी तरीके से और भी कई नाम हैं। अब्दुल हादी है, जिन्होंने जो है आयशा बिन्त अब्दुल हादी है जो जज रही। तो इस तरीके से हम ऐसे 40 नामों के पोस्टर्स वहाँ पर लगाएंगे। इसमें कोई तस्वीर नहीं रहेगी। ये सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन रहेंगे, और कुछ साइंटिस्ट भी रहेंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ जो है प्रिंसेस रहेंगे, जैसे जुबैदा है, हारून रशीद की जो वाइफ है, उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो कारनामा है, उन्होंने इराक से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में ड्रोन की मदद से हंगामी हालात में दरकार दवाइयों के अस्पताल को रवानगी शुरू हो गई है। निज़ामाबाद शहर के रहने वाले वी कृष्णा नाम के एक नौजवान ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहिदा इस खुसूस में किया, जिसका मकसद कम से कम वक्त में ड्रोन की मदद से अस्पतालों को हंगामी अद्वियात फराहम करना है। बीजेपी के रुकन पार्लियामान डी अरविंद ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के लिए मुफीद प्रोग्राम का आगाज़ करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हंगामी नौयत का तिब्बी सामान भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निज़ामाबाद से निर्मल और दीगर मुकामात पर 1 घंटे के अंदर दवाओं को भेजा जा सकता है। వంశీ మరియు మధు ఇద్దరు కలిసి స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టుకొని మెట్కాట్ డ్రోన్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఈ డ్రోన్ ద్వారా ఇప్పుడే మీరు చూసినారు, మందులు సుమారు 5 కిలోల నుంచి 40 కిలోల వరకు మందు సామాగ్రి అంటే మెడిసిన్స్, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కదా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాగలరు. మెడిసిన్స్, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ హాస్పిటల్కి పేషెంట్స్ డెలివరీ కోసము 200 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అయినా సరే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి నిర్మల్కి కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు కానీ గంట సేపు లోపల డెలివరీ చేసే సామర్థ్యం ఈ డ్రోన్కు ఉంది. ఇప్పుడే ఫస్ట్ డెలివరీ ఈ డ్రోన్ తయారైనాక ఖలీల్వాడిలోని ఒక హాస్పిటల్కి సర్జికల్ సూచర్స్, ఏదో ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ ఉన్నట్టుంది, సర్జికల్ సూచర్స్ పంపడం జరిగింది. వంశీ మెట్కాట్ కంపెనీ ఈ డ్రోన్ టెక్నాలజీని స్టార్టప్ ఇండియాకి ఆన్లైన్ తెలియజేయగానే వితిన్ 15 days స్టార్టప్ ఇండియా వంశీని రికగ్నైజ్ చేసి ఆయనని
కన్సిడర్ చేసి ఆయన ఐడియాని మెచ్చుకొని ఆయనకి 7 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయము డెవలప్ చేయడానికి కూడా, ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అందజేయడం జరిగింది. సో మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, ఏ రకంగా డిజిటలైజేషను, టెక్నాలజీని పెంచటము, మన సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్కి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఇటువంటి ఈ టెక్నాలజీ వల్ల వందల ప్రాణాలు ఫ్యూచర్లో కాపాడే పరిస్థితి, కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి సమయంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడే పరిస్థితి మనం చూస్తాము. రానున్న కాలంలో ఈ 40 కిలోల సామర్థ్యం ఒకవేళ 100 కిలోలు దాటినట్టయితే పేషెంట్స్ని కూడా మనము లిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా. అంబులెన్స్లు, మన రోడ్డు ట్రాఫిక్ జాములు, వీటి వల్ల అనేక ప్రాణాలు పోతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్కు వస్తే మన మాధవ్ నగర్ రైల్వే గేట్ వల్ల అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి ఎమర్జెన్సీ మెడికేషన్కి. కాబట్టి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఐడియా. निर्मल जिला भैंसा प्राइमरी वेटरनरी सेंटर डॉक्टर जी विठल ने बताया कि भैंसा अतराफ अकनाफ में लुम्पी स्किन बीमारी से मुतासरा मवेशियों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। ताहाल मवेशियों में टीका अंदाजी के लिए 6 कैंप मुनक्किद किए गए हैं। डॉक्टर जी विठल ने आज हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मवेशी पालन तबका और खुरेज बरादरी को सख्त अल्फाज में इंतबाह देते हुए कहा कि मज़कूरा बीमारी से मुतासरा जानवरों को हरगिज़ ज़ुबा ना करें, क्योंकि मुतासरा जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से इंसानों के लिए बेहद ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि जानवरों में बीमारी कंट्रोल में आने तक स्लॉटर हाउस और गोश्त मार्केट को एहतियाती तौर पर बंद करने के लिए बल्दिया कमिश्नर को महकमे वेटरनरी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये भैंसे में जो भैंसा मंडल, मैं डॉक्टर जी विठल वेटरनरी डॉक्टर, और भैंसे में और आजू बाजू के खेड़े पाड़े में जो दिख रहे सो केसेस है लंपी स्किन डिसीज़ का, ये ऑब्जर्व करे सो है। लंपी स्किन डिसीज़ ये वायरल डिसीज़ है। ये हर बार ये अगस्त महीने से शुरू करके दिसंबर तक आने की चांसेस ज़्यादा रहता। मस्कीटोस और टिक्स, इसके अलावा ये मेनली ये 2 रीज़न से ये लंपी स्किन डिसीज़ आ सकता है। उसमें वाइट जानवरों में ज़्यादा है, ब्लैक जानवरों में कम है। और आईएसओ जानवर इसमें पूरे स्किन नोडल्स, राउंड नोडल्स बन जाता और उसमें फीवर्स हो जाता। कुछ केसेस अबॉर्टेड हो सकते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए जानवर इसको अफेक्टेड जानवरों को मंदे में से बाहर निकाल के 3 दिन तक ट्रीटमेंट करे तो रिस्पॉन्ड अच्छा है, डेथ केसेस कम है। और आईएसओ जानवर ना काटे और उसके गोश्त उसमें बॉइल्ड होने के बाद में पस फॉर्मेशन उसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए गोश्त को खाना बंद है। मिल्क यूज़ नहीं करना। ये मिल्क बॉइल्ड करने के बाद ये वायरस पाश्चराइजेशन हो जाता है, वायरस पूरा डेथ हो जाता है। ये कंज्यूमेबल है, मिल्क पी सकते हैं अपन। ये डिसीज़ कंट्रोल करने के वास्ते 3-4 ये है अपने को सलाह है, फार्मर्स को मैं सलाह देता हूँ। एक है अपने पास सब जानवरों को वैक्सीन दिला लो। गोट पॉक्स वैक्सीन गवर्नमेंट से मुफ्त दिला रहे हैं फ्री में। हर जानवरों को वैक्सीन दिलाना है, 4 महीने से लेके ओल्ड एज तक पूरे जानवरों को वैक्सीन दिला सकते हैं अपन। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अपन फ्री में दिला रहे। सेकंड ये ट्रांसपोर्ट बंद करो और बाहर से जानवर, महाराष्ट्र से आजू बाजू से जानवर नहीं लाना है, ये ट्रांसपोर्ट में से ज़्यादा होता है। तीसरी बात क्या है, आईएसओ जानवरों को 3 दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद ये रिकवरी हो जाता है। और चौथी बात क्या है, मस्कीटोस शाम में और सुबह में मस्कीटोस और टिक्स, फ्लाइस ये पूरा बंद करना है। बोल तो ये अपने को दुआ और स्प्रे करना है, नहीं तो टिक आउट सोप से वॉश आउट करना है। ये 4 पॉइंट ये अच्छे कर सकते हैं। ये हर साल आने की चांसेस भी रहता है। 2020 में अपने पास ज़्यादा आए, इस बार उसका जो वायरल का ये टेम्पर कम है इस बार। इसलिए हम सब फार्मर को और स्लॉटर हाउस वाले को बोलते हैं कि ये आईएसओ जानवरों को मत काटो और जानवरों को रिजेक्ट करो। हम म्यूनसिपाल्टी को हम इतना दे रहे कि अब ये स्लॉटर हाउस टेम्पररी थोड़ा बहुत दिन तक बंद करो, बाद में और ये कम डिसीज़ स्प्रेड कम होने के बाद अपने को स्लॉटर हाउस शुरू करने के चांसेस है जाए। शहर की वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने आज 3 शातिर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग चोरी, कत्ल और दीगर केसेस में मुलविस बताए गए। इस सिलसिले में सिटी पुलिस जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मजीद तफसील बताई। अपने राधाकिशन राव DCP साहब के और उनके इंस्पेक्टर श्रीनाथ रेड्डी और पूरा टास्क फोर्स टीम
और एसआर नगर DI राम प्रसाद और इनके क्राइम टीम पूरे मिलके आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करे ये लोग। इसमें 3 एक्यूज है, कोनेटी ज्ञानेश्वर, नीलम श्रीनिवास और गंटा नागबाबू। ये तीनों एक्यूज मिलके करीब 7 ऑफेंसेस में लोग इन्वॉल्व थे। ये तीनों एक्यूज को आज टास्क फोर्स वाले कल अरेस्ट करे, आज उनको रिमांड कर रहे। इसमें 5 स्नैचिंग केसेस है, 1 मोटरसाइकिल थेफ्ट है, 1 मर्डर केस है। ये SR नगर का जो लास्ट केस है, इसके बाद ये FIR इशू होने के बाद टास्क फोर्स टीम करीब 1 हफ्ता पूरा इसमें एफर्ट लगा के ये एक्यूज को अरेस्ट करे, एक्सक्लूसिवली ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए अरेस्ट करे। वंडरफुल जॉब विच वाज डन। तो इसमें ये एक्यूज अगर से नहीं इनको अरेस्ट करते पता नहीं और कितने ऑफेंसेस करते थे। ये इंटरस्टेट क्रिमिनल्स है ये तीनों लोग। ये ऑलरेडी प्रीवियसली एक मर्डर केस में, NDPS एक्ट केस में और पोक्सो केस ऑलरेडी इसमें सज़ा काट के ये लोग जेल में भी थे। बाहर आने के बाद जेल में जब इनका मुलाकात हुआ, वहाँ प्लानिंग करके ये लोग बाहर आके ये एक स्वामी जी करीमनगर में एक आश्रम है, चिलपुर पेदा स्वामी, ये स्वामी को ये करीब रह के इनके पास 3 दिन काम करके फिर वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस क्रिएट करके स्वामी जी को वहाँ से गए। फिर बाद में 3 मई 2021 ये लोग स्वामी जी के पास गए, उनके पास काम करने का बहाने में वो स्वामी जी का मर्डर करके वहाँ से स्वामी जी के पास जितना भी कैश है और गोल्ड वहाँ से वो लोग चोरी करके स्वामी जी कत्ल करने के बाद वहाँ से जाते जाते सूर्यापेट में एक मोटरसाइकिल का थेफ्ट करे। उसके बाद में वो लोग प्लान करके विजयवाड़ा में स्नैचिंग्स करने का प्लान करे। उसके पक्का प्लान के हिसाब से वही मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके वो लोग 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड ऑफेंसेस है स्नैचिंग का, पेनामलुरु PS ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो 4 ऑफेंसेस करे, वो पूरे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी कई ऑफेंसेस वो लोग स्नैचिंग करे और वो वेरिफिकेशन में है। आज ये अरेस्ट अगर से नहीं करते टास्क फोर्स वाले, ये इतने नटोरियस क्रिमिनल्स से पता नहीं और कितने ऑफेंसेस ये लोग करते थे। तो टास्क फोर्स राधाकिशन DCP श्रीनाथ रेड्डी इंस्पेक्टर और पूरे जितने भी SI जिसमें काम करें, चंद्रमौली, मल्लिकार्जुन, शेख कबीउद्दीन, मुजफ्फर अली और DI राम प्रसाद SR नगर और उनका क्राइम टीम CP साहब के तरफ से हम लोग पूरे इनको बधाई दें। थैंक यू। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ IB गेस्ट हाउस में आज सहाफ़ियों का एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। जनाब अब्दुल क़ादिर फैसल रियासती सेक्रेटरी TUWJIJU की हिदायत पर ज़हीराबाद डाक बंगले में तमाम उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता जर्नलिस्ट का एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 29 सितंबर ज़िला परिषद मीटिंग हॉल संगारेड्डी में TUWJIJU की जानिब से एक ज़िलाई सतह इजलास मुनक़्क़िद है, जिसमें मंडल्स और शहरी सतह पर काम करने वाले सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गौर ख़ौस होगा। बिलखुसूस एक्रेडिटेशन, फ्री हेल्थ कार्ड और सहाफ़ी बरादरी के बच्चों के लिए फ्री तालीम जैसे मसाइल पर बहस की जाएगी और मज़कूरा मसाइल की एकसुई के लिए हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर 29 सितंबर को चलो संगारेड्डी कॉम्प्लेक्स की रस्म इजराई अमल में आई और हल्क़े असम्बली ज़हीराबाद के तमाम सहाफ़ियों को इस इजलास में शिरकत की अपील की गई। इस इजलास में आज सिद्धन्ना पटेल, राजेश बसवैया, मोहम्मद मिनहाज, खाजी सैयद मोइज़ुद्दीन, मोहम्मद एजाज पाशा, मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद तैयब अली, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मुबीन, हाफिज़ मोहम्मद महबूब, हाफिज़ मोहम्मद अकबर, सैयद ज़मीर, सैयद रिजवान कादरी, विष्णुवर्धन, नवीन कुमार, मानिक पटेल, तुलजाराम, सिद्धू, मोहम्मद शुजाउद्दीन, मोहम्मद फयास, मोहम्मद अत्थर, मोहम्मद नादिर गौरी, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अकरमुद्दीन के अलावा अब्दुल क़दीर व दीगर मौजूद थे। पेश ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। कॉमरेड्स, हम तमाम लोगों के मसाइल के हल के लिए TUWJIJU की जानिब से 29 सितंबर जुमेरात के दिन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसको जनाब MK फैसल साहब और जनाब राहत अली साहब मुखातिब करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर तमाम रिपोर्टर्स, नामानिगारों के जो मसाइल है, अमकिनात, एक्रेडिटेशन कार्ड्स, हेल्थ कार्ड के लिए ख़ुसूसी तौर पर बातचीत की जाएगी। इसके लिए आप तमाम लोगों का चलना नागुज़ीर है और ज़रूरत भी है, क्योंकि हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं यहाँ पर हम लोगों को
तनख्वाह नहीं दी जाती। हुकूमत ही हमारे को जो कुछ मदद करती है, हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम को मुनक़िद किया जा रहा है। आप तमाम हजरात प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हुकूमत तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, हुकूमत की ऐवानों तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हम हर मुश्किल, धूप, पानी, हवा, सर्दी, जिन जैसी हालात है वहाँ पहुंचकर न्यूज़ कवरेज करते हैं। अवामी मसाइल, अवामी नुमाइंदों के मसाइल हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि हमारे भी कुछ मसाइल होते हैं, उन मसाइल हल करने के लिए हमको चाहिए कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारी आवाज़ मरकज़ी और रियासती हुकूमत की आवाम तक पहुँचे। खुदा हाफिज़। ज़िला संगारेड्डी मुस्तखर में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने आज कलेक्ट्रेट मिनी मीटिंग हॉल में ज़हीराबाद के तमाम मुस्लिम सियासी मजहबी कायदीन के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करके अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर तमाम मुस्लिम कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कलेक्टर से नुमाइंदगी की कि वो शहर ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस, मुस्लिम शादीखाने की तामीर और क़ब्रस्तान के लिए अराज़ी की फ़राहमी को यकीनी बनाने और जल्द अज जल्द काम की शुरुआत करने की दरख्वास्त की। चूँकि हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस इंचार्ज ज़िला संगारेड्डी वज़ीर टी हरीश राव की जानिब से मुसलमानों से किए गए वादों को वफ़ा करने का वक्त गुजरता जा रहा है। मुस्लिम कायदीन ने कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो मौजूदा मुस्लिम शादीखाना जो लतीफ़ रोड पर वाक़ है, इसको मुनहदिम करके जदीद तर्ज पर नया शादीखाना तामीर करवाएँ। नेज़ इसकी इमारत की ऊपरी मंजिल पर मिनी हज हाउस और इसके नीचे एक छोटा हॉल तामीर किया जाए, ताकि मुस्लिम और उर्दू तबका अपने प्रोग्राम्स इस जगह पर मुनक़िद करवा सकें। नेस मौज़े बुर्दीपाड़ में 7 से 8 एकड़ अराज़ी क़ब्रस्तान के लिए मुख्तस की जाए। इसी तरह होती खुर्द में वाक़ सरकारी अराज़ी, जिसका सर्वे नंबर 97 है, में मौजूद 2.5 एकड़ अराज़ी पर एक और शादीखाना तामीर किया जाए। इन तमाम जायज़ मुतालबात पर कलेक्टर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और फौरी रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर रमेश बाबू को इस ज़िमन में कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी और DRO राधिका के अलावा सैयद मोहिउद्दीन, सदर TRA ज़हीराबाद, शेख फरीद रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे, मोहम्मद तनवीर, मुफ्ती अब्दुल सुबुर कासमी, मोहम्मद गौस अमीर तबलीगी जमात, सैयद हुसामुद्दीन खादरी ब्रादर सजादा नशीन, सैयद फरहान खादरी बगदादी, काजी सैयद ज़ियाउद्दीन खतीब ईदगाह, मौलाना मुजीब अहमद कासमी खतीब जामे मस्जिद व दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। आबादी पर काबू पाने हुकूमत बहुत जल्द अपनी नई हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का करेगी ऐलान। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की गिरावट पर कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर तनकीद। रियासत भर में 9 रोज़ा बदकम्मा त्यौहार का आगाज, वज़ीर आला KCR ने दी मुबारकबाद। हैदराबाद और रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, मजीद बारिश की पेश क़ियासी। निज़ामाबाद से निर्मल ड्रोन की मदद से 1 घंटे में दवाओं की अस्पताल मुंतकली प्रोग्राम का MP D अरविंद ने किया आगाज। जानवरों में लुम्पी स्किन बीमारी के ताल्लुक से तेलंगाना में खौफ, मुतासरा जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर्स का मशवरा। ज़हीराबाद के मुस्लिम सियासी व मजहबी कायदीन का ज़िला संगारेड्डी कलेक्टर के साथ जायज़ा इजलास। ज़हीराबाद ने मिनी हज हाउस और दीगर मसाइल पर तबादिले ख्याल। सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, 3 शातिर मुजरिमों को किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230।
और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।